हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। तो लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट मीन्स जो साल्ट का जो डेजर्ट है, मतलब जो नमक का रेगिस्तान है, उसके पार प्रेम। तो जैसे कि इस चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक लव स्टोरी है जिसे लिखा है केकी एन दारूवाला। तो उन्होंने एक लव स्टोरी को इस चैप्टर के थ्रू बताया है। ये जो लव स्टोरी है वो नजब नाम के एक व्यक्ति के बारे में है, नजब। और उस नजब का जो लव अफेयर है वो चलता है एक फातिमा नाम की एक लेडी से। तो एक तरीके से इसके अंदर जो हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान है उनके बीच में एक साल्ट डेजर्ट है, उसको कैसे वो पार करके जाता है अपने प्रेम को पूरा करने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए, कैसे वो उसको लेकर के आता है फातिमा को अपने गांव में। और कैसे उस टाइम बारिश भी आती है, जैसे ही फातिमा गांव में प्रवेश करती है तो वैसे ही वहां पे, जो कि वहां पे सूखा पड़ रहा था, और वहां पे बारिश आने लग जाती है। तो कई सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर के थ्रू बताई गई है कि मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो वो किस प्रकार से उसको पूरा कर सकता है, कैसे वो अपने प्रेम को, जो कि उसको इम्पॉसिबल लग रहा था, और उसको वो प्राप्त कर लेता है। तो कैसे उसको प्राप्त करता है, ये सारी जो लव स्टोरी है, लव के लिए व्यक्ति क्या क्या कर जाता है, ये सारी चीज इस स्टोरी के थ्रू हमें जो केकी एन दारूवाला है वो हमें बताते हैं। तो हम अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ड्रोट के बारे में बताया जाएगा, और जो कच्छ का रण है उसको वो पार करता है। कच्छ का रण नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, तो उसके बारे में ही स्टार्ट होता है। देखो, द ड्रोट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। कि द ड्रोट मीन्स जो सूखा है, तो ड्राउट की बात आ रही है, सूखा अकाल जो पड़ता है कहाँ पे, कच्छ के अंदर। हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर, की लगातार जो 3 वर्ष है। 3 सक्सेसिव ईयर का मतलब हुआ कि लगातार 3 वर्ष, लास्टेड यानी जो पिछले। तो देखो, लगातार 3 वर्षों तक, पिछले लगातार 3 वर्षों तक जो कच्छ क्षेत्र है उस कच्छ में ड्रोट रहा, सूखा पड़ता रहा। इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री। कि इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड, कि इवन मतलब यहाँ तक कि जब क्लाउड्स, जब बादल है, वर साइटेड मतलब तो दिखाई देते थे, जब बादल दिखाई देते थे, दे पास्ड बाय, तो वो पास्ड बाय मतलब गुजर जाते थे, इग्नोरिंग द स्ट्राइकन कंट्री। इस स्ट्राइकन यानी इस पीड़ित ये जो कंट्री है, मतलब जहां पे ये जो कच्छ जो क्षेत्र है, इस पीड़ित कंट्री को इग्नोर करते हुए, इसकी उपेक्षा करते हुए, वो जो बादल है जो दिखाई देते थे वो पास्ट बाय यानी गुजर जाते थे। द मॉनसून हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। कि द मॉनसून हैड, जो मॉनसून था यानी जो मानसून आता है, हैड सो टू स्पीक मतलब यदि कहा जाए तो जो मानसून है, यदि कहा जाए तो मानसून है वो फॉरगॉटन द लैंड, उस लैंड को, उस जगह को भूल गया था। तो ये चीज है वो कही जा सकती है कि मानसून है वो उस जगह को ही भूल गया था। फॉरगॉटन मतलब भूल जाना। द रन ले लाइक अ पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब एंड स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। तो अब बताया जा रहा है कि जो क्षेत्र है, जो सूखा पीड़ित क्षेत्र है, वो कैसा दिखाई देने लग गया था। द रन यानी जो कच्छ का रन है, तो ये जो रन है वो ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। तो ये एक पैरालाइज्ड मतलब एकदम पैरालिसिस जिसको हो जाता है, उसकी जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है, एक तरीके से निशक्त हो जाता है, उसमें शक्ति नहीं रहती। तो पैरालाइज्ड मतलब लकवाग्रस्त या निशक्त। मॉन्स्टर होता है एक दैत्य, राक्षस। द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर। तो जो रन था, जो कच्छ का रन था, वो एक निशक्त, एक शक्तिहीन मॉन्स्टर के समान पड़ा था या पड़ा हुआ था, दिखाई दे रहा था। इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब एंड स्कार टिश्यू। इट्स बैक मतलब इसकी जो पीठ है वो कवर्ड यानी ढकी हुई थी, किसी विद स्कैब एंड स्कार। तो स्कैब एंड स्कार मतलब जो एकदम जैसे पपड़ी, स्कार टिश्यू मतलब स्कैब एक तरीके से पपड़ी सी बनी हुई होती है, जैसे जमीन एकदम खुरदरी हो जाती है तो वो उखड़ने लग जाती है, तो वैसे उसको स्कैब बोलते हैं। और स्कार मतलब घाव के निशान होते हैं, जो एक्ने वगैरह होते हैं एक तरीके से, तो उनके लिए आया है। टिश्यू मतलब हमारी जो त्वचा होती है, तो त्वचा पे जो घाव के निशान है, उस प्रकार से ये जो जमीन थी, जो कच्छ का रण था, इसकी पीठ है वो स्केब यानी पपड़ी से, और उस त्वचा पे जैसे घाव के निशान होते हैं उस प्रकार से उसकी पीठ है वो कवर हो गई थी, मतलब जमीन एकदम सूखी हुई थी। एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और कैसे दिखाई देती थी, एकदम ड्राइड मतलब एकदम सूखी हुई। ब्लिस्टर मतलब जो मतलब छाले होते हैं, फफोले से बन जाते हैं, तो उसकी जैसी जमीन है वो दिखाई दे रही थी, एकदम सूखी फफोलेदार त्वचा जैसी दिखाई दे रही थी। ये जो कच्छ का रण था।
The earth had cracked and it looked as if chunks of it had been baked in a nail and then embedded in the soil crust. कि the earth had cracked, मतलब जो अर्थ थी, जो अपनी पृथ्वी थी, हैड क्रैक्ड मतलब वो क्रैक हो गई थी, उसमें दरारें पड़ गई थी. जो पृथ्वी थी उसमें दरारें पड़ गई थी. एंड इट लुक्ड, और ये दिखाई देती थी एज इफ चंक ऑफ इट, कि एज इफ ये कैसे दिखाई देती थी, जैसे कि इस पे चंक्स ऑफ इट हैड बीन बैग्ड इन ए नील. नील मतलब जो भट्टी होती है उसको बोलते हैं, जैसे इसको भट्टी में बैग किया गया हो, इसको पकाया गया हो, ऐसे वो दिखाई देती थी. तो पृथ्वी वो एकदम क्रैक हो गई थी, उसमें दीवारें पड़ गई थी. और जो ये इट लुक्ड, ये दिखाई देती थी जैसे कि चंक्स ऑफ इट, मतलब इसके चंक्स मतलब टुकड़े होते हैं, तो इसके जैसे टुकड़े हो गए हो और इन टुकड़ों को भट्टी में बैक किया गया हो, इन टुकड़ों को भट्टी में पकाया गया हो, ऐसे वो दिखाई देती थी. एंड देन फिर एम्बेडेड इन द सोइल क्रस्ट, वो एम्बेडेड मतलब वो दबा दी गई थी इन द सोइल क्रस्ट. सोइल यानी मिट्टी, क्रस्ट होता है एक तरीके से परत सी, जो मतलब कचरा सा होता है एक टूटे फूटे हुए से, तो उनको क्रस्ट बोलते हैं. तो एंड देन और फिर एम्बेडेड इन द सोइल क्रिस्ट, जैसे कि इसको सोइल क्रिस्ट के अंदर, मिट्टी की जो परत है उसके अंदर दबा दिया गया हो, ऐसे वो जो अर्थ है वो दिखाई दे रही थी, वो जगह दिखाई दे रही थी. मतलब एकदम सूख गई थी, उसमें नमी का कोई भी नामो निशान नहीं था, बिल्कुल भी नमी नहीं थी. द कैटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड, तो जो कैटल थे, जो जानवर थे, वो एकदम थिन हो गए थे, एकदम पतले हो गए थे जानवर. और एमेसिएटेड, एमेसिएटेड मतलब एकदम कमजोर हो गए थे. तो क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ बचे नहीं था, तो जानवर है वो एकदम कमजोर हो गए थे और एकदम से पतले हो गए थे, दुबले पतले हो गए थे. द ऑक्सन डाइड, जो ऑक्सन थे मतलब जो बैल वगैरह थे वो डाइड यानी मर गए थे. द केमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली फीडिंग ऑन द बाउल केमल थॉर्न, तो जो केमल थे, जो ऊंट थे, केवल वो ऊंट ही है वो सर्वाइव कंफर्टेबली, मतलब एकदम आराम से सर्वाइव कर रहे थे, मतलब आराम से बच गए थे. ऊंट है वो ऊंट ही बच गए थे. फीडिंग ऑन द बाउल, किसको खाते हुए, बावल एक झाड़ी होती है, उस बावल झाड़ी को, केमल थॉर्न मतलब ऊंटों की एक जो थॉर्न यानी जो कांटेदार झाड़ी होती है, तो ऊंट ही केवल बावल और ऊंट झाड़ी को खाते हुए एकदम आराम से वो सरवाइव कर रहे थे, बच गए थे. बाकी जानवर है वो बचे हुए नहीं थे. देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन एंड द लाइटनिंग क्रैकल एंड द वाइन स्किन्स ब्रस्ट. तो देखो फिर क्या हुआ, देन फिर वन डे एक दिन, तो एक दिन क्या हुआ, द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स, वाइन स्किन होता है मशक, तो मशक के समान, मशक जिसमें पानी को ठंडा करने के लिए रखा जाता है उसको बोलते हैं. तो देन फिर वन डे एक दिन जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो बादल रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन, कि वाइन स्किन के समान, मशक के समान बादल है वो रोल्ड इन मतलब एकदम घुमड़ कर आ गए थे. एंड द लाइटनिंग क्रैकल, और जो लाइटनिंग यानी जो बिजली थी वो बिजली क्रैकल यानी कड़कड़ाने लग गई थी. एंड द वाइन स्किन ब्रस्ट, और फिर क्या हुआ, जो वाइन स्किन थे, जो मशक थे, वो बर्स्ट यानी फट गए थे, मतलब बारिश होने लगी थी. दो 2 years have passed since the drought ended, everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. तो ये फातिमा है वो एक नजब नाम का करेक्टर आएगा, उसकी बिलव्ड है जिसको वो लेकर के आया था. तो ये बताना है कि दो यद्यपि 2 years have passed, कि 2 साल है वो पास यानी गुजर गए हैं. since the drought ended मतलब ड्रोट को एंड हुए, सूखे को खत्म हुए 2 साल गुजर गए हैं. यद्यपि एवरीवन रिमेम्बर्स, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब 2 साल सूखा बीते हुए तो 2 साल गुजर गए, लेकिन क्या है, एवरीवन रिमेम्बर्स, प्रत्येक व्यक्ति है वो याद करता है, दैट इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे, कि जो पहली बारिश थी ऑन द डे मतलब किस दिन पहली बारिश है वो आई थी, व्हेन फातिमा एंटर द विलेज, जब फातिमा इस विलेज में आई थी, इस गांव में जब उसने प्रवेश किया था, तो उस दिन पहली बारिश आई थी. प्रत्येक व्यक्ति इस बात को याद करता है. दिस इज हाउ शी केम, कि दिस इज हाउ, ये सारी चीज है वो ऐसे ही शी केम, कि वो इस प्रकार से गांव में आई. अब देखो सारी घटनाएं हैं वो बताई जाएगी कि फातिमा है वो गांव में कैसे आई थी. What would he not do for her, the daughter of the spice seller? तो what would he not do for her, कि उसने उसके लिए क्या नहीं किया. ये जो ही है वो नजब के लिए आया है, हर है वो फातिमा के लिए, तो उसने मतलब उस नजब ने फातिमा के लिए क्या कुछ नहीं किया था. द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, जो कि कौन थी, डॉटर यानी बेटी थी किसकी, स्पाइस सेलर की. स्पाइस मसाले होते हैं, सेलर यानी बेचने वाला, तो जो कि मसाला बेचने वाले की बेटी थी, तो उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया. She who smelled of cloves and cinnamon, whose laughter had the timbre of ankle bells, whose eyebrows were like black wisps of the night, and whose hair was the night itself.
तो देखो उसकी यहाँ पे प्रशंसा की जा रही है कि वो कैसी थी, क्योंकि मसाला बेचने वाला था तो लगभग मसाले से रिलेटेड इसमें आए हैं नाम। तो शी हु स्मेल्ट, कि शी मतलब जो फातिमा थी, उस फातिमा के अंदर स्मेल्ट यानी सुगंध आती रहती थी, खुशबू आती थी। किसकी? क्लो एंड सिनामोन की। तो क्लो होते हैं लौंग, सिनामोन यानी दालचीनी। तो उस फातिमा के अंदर लौंग और दालचीनी की खुशबू आती रहती थी। हुज लाफ्टर, जिसकी हंसी है वो कैसी थी? हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स। एंकल बेल्स मतलब जो पाजेब होती है, एंकल यानी जो एंकल पैरों के होते हैं उनकी बेल्स मतलब वहां पे बजने वाली जो आवाज होती है पाजेब की होती है। तो उसकी जो हंसी थी वो पायल की या पाजेब की खनक की जैसी थी। हुज आईब्रोज, और उसके जो आईब्रोज थे वर लाइक ब्लैक विस्प ऑफ द नाइट, वो किसके जैसे थे? उसके जो आईब्रोज थे वो नाइट यानी रात्रि की एकदम जो ब्लैक विस्प यानी काली जो धारियां होती है, रात्रि की काली धारियों के समान उसके आईब्रोज थे। एंड हुज हेयर वाज द नाइट इटसेल्फ, और उसके जो बाल थे वो कैसे थे? खुद रात्रि के जैसे थे, रात के जैसे थे, मतलब एकदम काले बाल थे, मतलब वो बहुत सुंदर थी। फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, कि फॉर हर कि मतलब उसके लिए ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, उसने उस साल्ट डेजर्ट को, उस नमक के रेगिस्तान को उसने पार किया था, उस साल्ट डेजर्ट को उसने पार किया था उस अपने बिलव्ड को पाने के लिए। He had stayed the day at Kala Dungar, a black hill capped with basalt, the highest in Kutch. कि he had stayed the day at Kala Dungar, मतलब he had stayed वो रुका रहा कहाँ पे? the day यानी दिन के समय at काला डूंगर। तो काला डूंगर जो जगह है वहां पे वो रुका रहा है। ब्लैक हिल केप्ड विद बेसाल्ट, कि ब्लैक हिल जो कि क्या है? एक ब्लैक हिल है, एक काली पहाड़ी जो कि केप्ड यानी ढकी हुई थी, किससे? विद बेसाल्ट, बेसाल्ट से। बेसाल्ट मतलब जो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला जो लावा सा होता है, तो उस बेसाल्ट से ढकी हुई एक काली पहाड़ी। तो दिन के समय उस काली पहाड़ी जो काला डूंगर था वहां पे वो रुका रहा दिन के समय। द हाईएस्ट इन कच्छ, जो कि कहाँ है? द हाईएस्ट इन कच्छ, कच्छ में एकदम सर्वोच्च ऊपर काला डूंगर जो जहाँ पे एक काला डूंगर जो कि एक काली पहाड़ी है बेसाल्ट से ढकी हुई, दिन के समय वहां पे वो रुका रहा। ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा, फ्री टू क्रॉप ऑन द बाउल ट्री। तो देखो उसके कैमल का नाम है अल्लाह रखा, कि ही हैड सेट हिज कैमल, उसने अपने कैमल को, अपने जो जानवर जो ऊंट था उसको अल्लाह रखा, उसको फ्री यानी स्वतंत्र कर दिया था, टू क्रॉप ऑन द बाउल ट्रीज। मतलब जो बावल ट्री जो जिसको खाकर के ऊंट सरवाइव कर रहे थे, उस बावल ट्रीज को खाने के लिए, वहां पे चढ़ने के लिए उसने अपने ऊंट अल्लाह रखा को फ्री कर दिया था। एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमई पीर ऑन द हिल टॉप, कि एट डस्क, डस्क के समय, डस्क मतलब जो गोधूली बेला होती है उस समय, ही पेड होमेज, उसने अपनी होमेज मतलब अपनी श्रद्धांजलि है वो अर्पित करी थी, टू द फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट यानी जो पदचिन्ह होते हैं, पैरों के जो निशान होते हैं, किसके पैरों के निशान? पंचमई पीर के, ऑन द हिल टॉप, एकदम हिल टॉप के ऊपर, मतलब पहाड़ी के ऊपर। तो 10 के समय, गोधूली बेला के समय उसने पहाड़ी के ऊपर पंचमई पीर के पैरों के निशान के प्रति अपनी जो होमेज, अपनी जो श्रद्धांजलि है उसको पे किया, उसको अर्पित किया, अपनी श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करी, अर्पित करी। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर, कि ही लेफ्ट सम फूड देयर, उसने वहां पे कुछ फूड, कुछ भोजन है वो रखा, एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, और अपनी थाली को बीट करना, अपनी थाली को बजाना उसने शुरू कर दिया, अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर, जैसा कि अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू द कस्टम रिवाज है यानी यहाँ पे यहाँ के कस्टम के अनुसार उसने अपनी थाली को बजाना शुरू कर दिया। ए फ्यू मिनट्स जैकल्स मेटेरियलाइज्ड एंड गोबल्ड अप द फूड, इन अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ ही मिनट के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर जो जैकल थे, जैकल यानी जो सियार जो जानवर होते हैं वो जैकल्स है, वो मेटेरियलाइज्ड मतलब वहां पे वो दिखाई दिए, एंड गोबल्ड अप द फूड, और उस फूड को, उस भोजन को उन्होंने गोबल्ड मतलब गटक लिया, फटाफट खा गए जो उसने भोजन वहां पे रखा था। दिस वॉज ऑस्पिशियस, और इस चीज को क्या बताया है? ऑस्पिशियस यानी शुभ संकेत बताया गया है कि ये एकदम सौभाग्यशाली बात थी। If they had not turned up, he would have considered the ill effect of the omen serious enough to have cancelled the journey. तो देखो, if they had not turned up, कि यदि वो वहां पे टर्न मतलब नहीं आए होते तो he would have considered, तो इसको वो क्या कंसिडर करता? इसको वो मानता था ill effect of the omen serious, तो इसको वो ill effect मतलब एक बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव है वो मानता। the omen होता है जो शकुन होते हैं। तो इफ दे हैड नो टर्न अप, यदि वो नहीं आए होते, जैकल्स अगर वो नहीं आते, तो इस बात को वो शकुन के एक दुष्प्रभाव के रूप में कंसीडर करता, उसको मानता। सीरियस इनफ टू हैव कैंसल द जर्नी, और इतना वो सीरियस हो जाता, इतना वो गंभीर मानता कि अपनी जो जर्नी है, अपनी जो यात्रा थी उसको वो कैंसिल कर देता। तो इतना प्रभाव वहां पे वो जो उनके कस्टम थे उन कस्टम को वो मानते थे।
A lamp was lighted in the Pier's honor every night on the hilltop. कि a lamp, एक जो लैंप था was lighted, वो लाइट किया जाता था, मतलब जलाया जाता था. In the Pier's honor, उस पीर के ऑनर के लिए, उसको सम्मान देने के लिए. एवरी नाइट, प्रत्येक रात्रि को, ऑन द हिल टॉप, कि हिल टॉप के ऊपर, पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक जो लैंप है वो प्रत्येक रात्रि को पीर के, उस पंचमई पीर के सम्मान के लिए जलाया जाता था. एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खावदा. एंड द फ्लेम कुड बी सीन, और इसकी जो फ्लेम यानी इसकी जो लो है वो कुड बी सीन, देखी जा सकती थी, ऑल द वे, पूरे रास्ते, फ्रॉम खावदा, मतलब खावदा से पूरे रास्ते इसकी जो लो है, इसकी जो फ्लेम है वो देखी जा सकती थी. और 100 years earlier the Panchmai Peer had trust this salt waste serving the people accompanied as legend had it by a jackal. तो देखो, और 100 years earlier, तो इसमें बताया है कि 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले, ओवर मतलब अधिक, 100 year मतलब 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले, अर्लियर पहले होता है. द पंचमई पीर, जो पंचमई पीर थे वो हैड ट्रस्ट मतलब वो मतलब ऐसे घूमते फिरते रहते थे. दिस साल्ट वेस्ट, कि इस जो साल्ट वेस्ट मतलब जो ये नमक के जो वेस्ट मतलब जो अपशिष्ट होते हैं, तो सर्विंग यानी सेवा करते हुए द पीपल यानी लोगों की. तो देखो 100 से भी अधिक समय पहले ये जो कौन करते थे, जो पंचमई पीर है, वो पंचमई पीर लोगों की सेवा करने के लिए, सर्विंग द पीपल यानी लोगों की सेवा करने के लिए, इस वेस्ट मतलब ये जो बचा हुआ व्यर्थ का जो ये जो नमक है, जो साल्ट है, इनको वो ट्रस्ट मतलब ढोकर लेकर जाता था. ये जो पंचमई पीर है, ट्रस्ट मतलब ढोकर लेकर जाना, मतलब ऐसे इधर उधर घूमना, ढोना एक चीज को. तो जो पंचमई पीर है वो ढोया करते थे. सैकड़ों साल पहले लोगों की सेवा करने के लिए ये जो अपशिष्ट बचा हुआ व्यर्थ का जो नमक है, इसको वो ढोता था. अकम्पनीड एज लेजेंड हैड इट, लेजेंड मतलब जो एक पौराणिक कथा होती है उसको बोला जाता है. तो अकम्पनीड मतलब इसके साथ ही, एज लेजेंड हैड इट, जैसे कि ये लेजेंड है, जैसे कि कथा में कहा जाता है, बाय ये जेकल, मतलब जेकल भी रहता था उनके साथ में, एक सियार भी रहता था, इसीलिए जेकल को शुभ माना जाता है. रिकर्सिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल वेयर अपार्ट फ्रॉम his vulpine companions none else dared to disturb his nocturnal tryst. तो देखो, recursive by habit he used to retire to thorn jungles. recursive by habit मतलब ऐसी जो हैबिट है, जो आदत है, उस आदत recursive मतलब अकेले रहने की आदत के कारण, recursive by habit मतलब अकेले में रहने की आदत के कारण, he used to retire, used to मतलब आदि होना, तो retire to thorn jungle, रिटायर यानी विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए, जो थॉर्न जंगल था, जो कांटों का जंगल था, वहां पे वो विश्राम करने के लिए चला जाता था. क्यों चला जाता था? क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत थी. किसको? पंचमई पीर को. तो अकेले रहने की आदत के कारण वो कांटे वाले जंगल में आराम करने के लिए चला जाया करता था. उसको ये आदि हो गया था, वो उसको आदत हो गई थी. वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्टर्नल ट्रायल्स. कि वेयर, जहां पे, अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियन मतलब वहां पे उसके वल्पाइन यानी जो लोमड़ी वगैरह के जो कंपेनियन यानी जो साथी थे, तो वहां पे उसके लोमड़ी वगैरह, लोमड़ियों के साथी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, तो लोमड़ियों के साथी के अलावा, नन एल्स डेड, कि कोई और है वो डेयर नहीं करता था, साहस नहीं करता था, टू डिस्टर्ब करने का, हिज नॉक्टर्नल ट्रायस्ट, कि उसके नॉक्टर्नल ट्रायस्ट मतलब उसका जो विश्राम स्थल था, उसका जो रात्रिकालीन जो भेंट स्थल था या जो विश्राम स्थल था, उस विश्राम स्थल पर कोई भी उसको डिस्टर्ब करने का डेर है वो नहीं करता था. किसके अलावा? जो वल्पाइन उसके कंपेनियन थे उनके अलावा. द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन. द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल मतलब जैकल को भोजन खिलाने की, उनको फीड करवाने का जो कस्टम है, जो परंपरा है, जो रिवाज है, हैड लिंगर्ड सिंस देन, तभी से क्या है, लिंगर्ड मतलब चली आ रही है. तो ये जैकल को तभी से शुभ मानते हैं क्योंकि जैकल ही थे वो जो उस पंचमई पीर के साथी के रूप में थे. अब देखो नजब के बारे में आएगा. नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट. अब जो नजब था वो बोर्ड बिफोर द फ्लेम, वो उस फ्लेम, उस लपट के सामने, बोर्ड मतलब झुककर अभिवादन करना उसको बोलते हैं. तो नजब है वो उस लो के सामने वो झुका, उसका झुक करके अभिवादन किया, क्योंकि उसको वो देव के रूप में मानते थे. जैसे हम देवता के सामने झुकते हैं, लोग हम लेते हैं भगवान की, तो वैसे ही वो भी झुका. एंड सेट आउट और वो रवाना हो गया. ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न shrubs and the area once famous from its savannas was turned grass but now sere and brown as desert. तो इसे बताया है कि he left behind the camel
मतलब वो लेफ्ट बिहाइंड मतलब उसने पीछे छोड़ दिया द केमल थॉर्न श्रब की जो केमल थॉर्न मतलब ऊंट की जो झाड़ियां थी, कांटे वाली ऊंट की जो झाड़ियां थी, श्रब थे छोटी झाड़ियां, उसको ने पीछे छोड़ दिया। एंड द एरिया वंस फेमस कि और जो एरिया जो कि कभी क्या था फेमस था, प्रसिद्ध था फॉर इट्स सवाना, अपनी सवाना घास होती है एक, तो सवाना घास के लिए किसी समय प्रसिद्ध सवाना घास के लिए उस क्षेत्र को भी उसने पीछे छोड़ दिया। ऑफ स्टर्न ग्रास, स्टर्न ग्रास मतलब जो छोटी छोटी घास होती है, तो छोटी छोटी जो घास है, छोटी छोटी सवाना जो घास है जिसके लिए ये स्थान प्रसिद्ध था, और कैमल थॉर्न वाली जो श्रब्स थी, झाड़ियां थी, उन स्थान को उसने पीछे छोड़ दिया। किसने? नजब ने, क्योंकि वहां से वो रवाना हो गया। बट नाउ सियर, जो कि अब क्या थी, अब एकदम सियर यानी एकदम मतलब वहां पे बिल्कुल भी घास नहीं था, एकदम निर्जन सा हो गया था, सूखा हुआ हो गया था। एंड ब्राउन यानी भूरा एज डेजर्ट, लेकिन अब वो स्थान जो कि कभी सवाना घास हुआ करती थी, अब वो क्या हो गई? सियर हो गई, एकदम से बंजर सी हो गई, सूखी हो गई, और एकदम डेजर्ट के समान ब्राउन हो गई। जैसे रेगिस्तान होता है ना भूरा, वैसे एकदम भूरी हो गई वो जगह। He had left behind all human habitation, Quran being the last village. तो देखो he had left behind all human habitation, कि उसने सभी जो ह्यूमन हैबिटेशन मतलब मानव के रहने के जो सभी स्थान थे उन सबको उसने पीछे छोड़ दिया। अब केवल डेजर्ट आ गया था। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, और जो कुरन है, कुरन नाम का कुरान तो देखो उनकी वो एक पुस्तक होती है, कुरन एक गांव है, तो कुरन बीइंग द लास्ट विलेज, जो कुरन है वो एक लास्ट विलेज था, उनका जो अंतिम गांव है वो आया था उस डेजर्ट को पार करते समय। बाकी पता है डेजर्ट के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है, वहां पे कोई गांव वगैरह नहीं होते हैं, और ये 1 साल डेजर्ट है कच्छ का रण जिसको वो पार कर रहा है। तो सभी जो ह्यूमन हैबिटेशन थे उनको उसने पीछे छोड़ दिया था, और कुरन है उसमें वो लास्ट गांव था। ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा गांव है वो लास्ट था। फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी मूंगाज। तो देखो फॉर द नेक्स्ट 3 days मतलब अगले 3 दिनों तक, मतलब जब वो पार कर रहा था अगले 3 दिन तक उसको कोई भी जो भूंगा है वो वहां पे दिखाई नहीं दिए। दोज 1 room मड हाउसेज, कि दोज 1 room मतलब एक कमरे वाले जो मड हाउसेज यानी मिट्टी के जो मकान थे, सर्कुलर एट द बेस बट टेपरिंग इनटू कॉनिकल थैच रूफ एट द टॉप, कि दोज 1 room मड हाउसेज मतलब एक कमरे वाला जो मिट्टी का जो घर है, सर्कुलर मतलब एकदम गोलाकार, एट द बेस जिसका बेस मतलब जिसका आधार वो क्या था, एकदम सर्कुलर होता है, एकदम वृत्ताकार होता है। बट टेपरिंग इनटू कोनिकल थैच रूफ एट द टॉप, बट टेपरिंग मतलब छप्पर, थैच छप्पर होते हैं, रूफ एट द टॉप मतलब जिसकी टॉप पे एकदम ऊपर जो छत होती है, जो छत कैसी होती है, एकदम कोनिकल कोन के समान, कोन होता है ना, ऊपर से नुकीला होता है कोन जिसको हम बोलते हैं, तो कोनिकल थेज मतलब एकदम नुकीले या नोकदार छप्पर। रूफ एट द टॉप मतलब उसकी जो टॉप होती है, जो भूंगा है उस भूंगा के बारे में देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूंगा क्या होता है। उसको अगले 3 दिन तक कोई भी भूंगा दिखाई नहीं दिए। अब भूंगा कैसा होता है? एक कमरे वाला मिट्टी का घर होता है जिसका बेस कैसा होता है, एकदम सर्कुलर होता है, गोल होता है, लेकिन उसकी जो छत होती है वो छत एकदम ऐसे कोन साइड में, कोन के आकार की होती है, नोकदार होती है। जो छत है वो उस पे जो छप्पर है वो एकदम कोन जैसे होते हैं, नोकदार होते हैं। नाउ ओनली द सैंडस्केप्स स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल। तो देखो नाउ ओनली कि अब केवल द सैंड, जो सैंडस्केप्स मतलब जो सैंड यानी जो रेत होती है, बालू रेत, उसके स्केप्स मतलब उसकी जो दृश्य है वो स्ट्रेच्ड आउट मतलब फैले हुए थे, बिफोर हिम उसके सामने, माइल अपॉन माइल मतलब मीलों दूर तक। अब केवल जो सैंड के जो स्केप्स थे मतलब जो बालू रेत के जो दृश्य थे वो फैले हुए थे, मतलब हर जगह बालू रेत दिखाई दे रही थी, क्योंकि डेजर्ट में तो बालू रेत होती है। वाटर स्प्लेश्ड इन द छगल्स, अब जो वाटर थे, जो पानी था वो जो छगल है उनमें से पानी है वो स्प्लेश यानी छपछपा रहा था। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट फोर्थ, कि विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स, अपने होठों पे पीर का नाम लेकर के जो नजब हुसैन है वो सेट फोर्थ मतलब आगे चल दिया। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो उस पंचमई पीर जो है अपने होठों पे उस पीर का नाम लेते हुए जो नजब हुसैन है वो सेट फोर्थ मतलब आगे चल दिया। तो आई होप आपको इतना चैप्टर है वो समझ में आया है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, आराम से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।